हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग को पढ़ना है द्वितीय कोटि अभिक्रिया या तृतीय कोटि अभिक्रिया या एक से ज्यादा कोटि वाली अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। परिभाषा देखिए, तो वे अभिक्रियाएं जिनके वेग समीकरण में सांद्रण के घातों का योग 2 होता है उन्हें द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, 2O3 देता है 3O2। इसके लिए जो रेट इक्वेशन होता है, रेट इक्वेशन K इंटू O3 का पावर 2। देखिए ये रेट इक्वेशन है। सांद्रण के घात कितना है? सांद्रण का घात है 2, यानी इसका कोटि या ऑर्डर 2 हो गया। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं और ये सांद्रण को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आप देखिएगा हम लोग ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करेंगे, सांद्रण बोलना बहुत दिन तक नहीं बोलेंगे। अब से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रण समझिएगा। तो रेट इक्वेशन में K इंटू कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 है, इसीलिए इसका ऑर्डर 2 है या कोटि 2 है। इसी तरह से कुछ और इक्वेशन है, जैसे 3NO gives N2O plus NO2। इसके लिए रेट इक्वेशन होता है रेट इक्वल टू K इंटू NO का पावर 2, यानी इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2। कुछ और रिएक्शन है जो कि जिसमें एक ही रिएक्टेंट है, 2N2O gives N2 plus O2। इसके लिए जो रेट इक्वेशन है ये K इंटू N2O का पावर 2, यानी इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो। ये तो एक रिएक्टेंट वाले हैं ना, देख लीजिए इन सभी में सिंगल रिएक्टेंट है। इन केस ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट वैसे रिएक्शन में कुछ है, वैसे देख लीजिए H2O2 प्लस 3I माइनस प्लस 2H gives 2H2O प्लस I3 माइनस। इसका जो रेट इक्वेशन होता है K इंटू H2O2 का पावर 1 और I माइनस का भी पावर 1। देखिए इसका भी ऑर्डर 2 है, 1 प्लस 1। कोफिशिएंट यानी पावर, कोफिशिएंट यानी पावर, पावर के जोड़ को ही कोटि कहते हैं। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 1 और 1 क्या हो गया? 2। तो इसका ऑर्डर या कोटि हो गया 2। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, CH3COO C2H5 एस्टर है। इसका सपोनिफिकेशन होता है या NaOH से रिएक्शन करता है तो देता है CH3COOH प्लस C2H5OH। इसके लिए जो रेट इक्वेशन लिखाता है K इंटू CH3COO C2H5 का पावर 1 और NaOH का भी पावर 1। इसका ऑर्डर हो जाता है 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो ये एग्जांपल हो गए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। इसी तरह से अगर आपको थर्ड ऑर्डर का लिखना हो इक्वेशन, तो समझिएगा लिखना है सेकेंड ऑर्डर के, लेकिन समझना है थर्ड ऑर्डर, एन ऑर्डर सबके बारे में समझ लेना है। इसी के साथ अगर आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में लिखना है तो यहाँ घातों का योग क्या लिख दीजिएगा? 3 होता है। अगर आपको 1/2 ऑर्डर लिखना हो तो घातों का योग क्या होगा? 1/2। अगर आपको एन ऑर्डर लिखना है तो घातों का योग क्या होगा? एन। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एन ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर का डिफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका रेट इक्वेशन जो है एक्सपेरिमेंट से लिखा जाता है और एक्सपेरिमेंट तो अभी आप करेंगे नहीं, तो आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, थोड़ा सा थर्ड ऑर्डर भी पढ़ लेंगे, उसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए।
अब देखिए तृतीय कोटि अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका परिभाषा वही हो जाएगा जो वहां पे सेकेंड ऑर्डर में 2 होता था, थर्ड ऑर्डर में वहां पे 3 कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो वे अभिक्रियाएं जिनके वेग समीकरण में सांद्रण के घातों का योग 3 होता है, तृतीय कोटि अभिक्रियाएं। बस इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि कुछ एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है, देता है कि ये जो अभिक्रिया है इसका कोटि क्या है, तो आपको एग्जाम्पल याद ही रखना है। ज्यादा एग्जाम्पल बता नहीं रहे हैं, 3-4 एग्जाम्पल एक कोटि में बता रहे हैं, सारे कोटि का जो 3-4 एग्जाम्पल है उसको आप याद कर लीजिएगा। 2NO + Cl2 देता है 2NOCl। रेट इक्वेशन इसका होता है K × NO2 का पावर 2 और Cl2 का पावर 1, यानी ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। 2NO + Br2 देता है 2NO Br, इसका भी रेट इक्वेशन हो जाता है K × NO का पावर 2 और Br2 का पावर 1, यानी ऑर्डर हो जाएगा 3। इसी तरह से 2NO + O2 देता है 2NO2, मतलब NO का फ्लोरीन छोड़कर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है वो सभी रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट इक्वल टू K × NO का पावर 2 और O2 का पावर 1, यानी ऑर्डर हो गया 3। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है FeCl3, 2FeCl3 + SnCl2 देता है 2FeCl2 + SnCl4। इसके लिए जो रेट इक्वेशन होता है K × FeCl3 का पावर 2 और SnCl2 का पावर 1, यानी ऑर्डर हो जाएगा 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा इनको भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, लेकिन आपको समझना ये है कि सेकेंड ऑर्डर में जहां पे 2 लिख रहे हैं, थर्ड ऑर्डर में वहां पे 3 लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। एन ऑर्डर के लिए वहां पे n लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो इसके आगे सेकेंड ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, लेकिन आपको अपने से समझ लेना है कि इसी तरह से थर्ड ऑर्डर का भी होता है और एन ऑर्डर का भी होता है, लेकिन एग्जाम में सेकेंड ऑर्डर तक का ही क्वेश्चन आता है। ऐसे तो फर्स्ट ऑर्डर तक ही आता है, मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर तक आता है, तो सेकेंड ऑर्डर तक आप डिटेल में पढ़ लीजिए, बाकी उसी तरह से समझ लीजिएगा। तो इसको लिख लीजिए और इसके आगे पढ़ाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आइए अब देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसके बाद हाफ लाइफ भी देखेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है, आगे जो भी होगा, थर्ड ऑर्डर हो गया, एन ऑर्डर हो गया, सबका काइनेटिक्स इसी फॉर्मूला पे चलेगा, यानी ये सब के लिए बेस क्रिएट करेगा। तो इसी से सब होगा। देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना है, सबसे पहले तो हम लोग वैसे रिएक्शन के लिए चल रहे हैं जिसमें वन रिएक्टेंट होता है। ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आता है, इसलिए पहले उसी पे ध्यान देंगे। वन से ज्यादा रिएक्टेंट के लिए फिर अलग निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग वन रिएक्टेंट वाला एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि रिएक्शन है R gives P, रिएक्शन है R gives P, R मींस रिएक्टेंट, P मींस प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 2 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर है यानी पावर 2, जो ऑर्डर होता है वही पावर होता है, या जो पावर होता है वही ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया।
रेट का एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई डी टी इक्वल टू, देखिए रेट का ये भी फॉर्मूला है, रेट इक्वल टू के आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और रेट इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई डी टी, इसलिए क्योंकि रेट का ये फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, और माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट का रेट है। अब रेट इक्वल टू इतना भी होता है, रेट इक्वल टू इतना भी होता है, दोनों इक्वल हो जाएगा। रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 2। अब इसको ये इंटू में है, इधर लिया ये बटा में हो जाएगा, यानी 1 बाई आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर इंटू में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू के, ये d2 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, k इंटू dt। और देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नीचे में है अगर इसका पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो इसका पावर हो जाएगा -2, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू के dt। अब जो हम लोग कंसीडर करते थे वही फिर से करेंगे, लेट concentration at time equal to 0 is, देखिए जब टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन मान लिया R0 है, R0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 है, एंड concentration at time equal to t, जब टाइम t हुआ तो concentration मान लिए is r, जब t टाइम है तो concentration r है, जब 0 टाइम है तो concentration r0 है। ये हम लोग मान रहे हैं, ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, माइनस प्लस कांस्टेंट सब बाहर आ जाता है, तो माइनस आ गया बाहर, अंदर में बच गया r का पावर -2 dr इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, के कांस्टेंट है, के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू होता है x का पावर n+1 बाई n+1। फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx इक्वल टू होता है ln x या log x। लिमिट अगर है यहाँ पे x1 और x2 तो लिमिट भी साथ में चलेगा x1 और x2। अगर इसका लिमिट 0 और x है तो ये भी साथ में चलेगा 0 और x, जो भी लिमिट है वो साथ में चलेगा। अगर इसका लिमिट है x1 x2 तो यहाँ भी आ जाएगा x1 x2। लिमिट सोल्व करने का तरीका बताए हैं, एक बार अपर लिमिट का वैल्यू रखता है x, माइनस देके लोअर लिमिट का वैल्यू रखता है 0, सब में वैसे ही होता है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एन ऑर्डर रिएक्शन सब में काम देगा, और सेकेंड या एन तक ये वाला काम देगा। देखिए x का पावर n वाला फॉर्मूला, अगर सेकेंड ऑर्डर है तो n का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, अगर थर्ड है तो वहां 3 हो जाएगा, जो भी ऑर्डर है वही वहां पे पावर हो जाएगा। अब चलते हैं फॉर्मूला पर, माइनस तो जो का तो रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx बराबर क्या होता है, देखिए x का पावर n+1, x यानी कि r का पावर -2+1 बाई n+1 यानी -2+1
लिमिट साथ में चलेगा। अच्छा लिमिट लिखना, देखिए लिमिट छोड़ चुके हैं। लिमिट बीटी का टाइम का लिमिट है 0 से t और कॉन्सेंट्रेशन का लिमिट क्या था r 0 से r। पहले लिमिट लिख लीजिएगा तब इंटीग्रेशन कीजिएगा। अब इंटीग्रेशन कर लिए, इधर वाले का देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर t। अब लिमिट लिखते हैं, देखिए इसका लिमिट है r0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट है r। इसमें देखिए लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है t। अब वैल्यू पुट कीजिए लिमिट का, पहले थोड़ा सोल्व कीजिए, ये और लिखेंगे और r का पावर -2 + 1 कितना बचेगा -1। अब थोड़ा सा मैथ पे ध्यान देना होगा। r का पावर -1 यानी 1/r हो जाएगा। ध्यान दीजिए r का पावर -2 + 1 यानी r का पावर -1। r का पावर अगर ऊपर है -1, अगर ये नीचे जाएगा तो r का पावर क्या हो जाएगा +1 यानी ये हो जाएगा 1/r। समझे? फिर एक बार ऊपर में r का पावर -1 है, वो r नीचे जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा +1। क्लियर है? अब नीचे है -2 + 1 यानी -1 बचेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए -2 + 1 क्या बचेगा -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर में r और नीचे में r के अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 यानी ये हो गया k, ये हो गया k। इधर क्या है देखिए 1/r माइनस 1/r0 इक्वल टू k। इसलिए आप लिख सकते हैं k इक्वल टू, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब लिख सकते हैं k इक्वल टू t इधर इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में t आ गया इंटू एलसीएम ले लीजिए r इंटू r0 और ऊपर में क्या आ जाएगा देखिए r0 माइनस r। यही है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और ये जो इक्वेशन 2 है इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इसको नोट कीजिए। अब चलिए देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले तो हम लोग को फॉर्मूला जो था वो लिख लीजिए। Kt इक्वल टू था, इक्वेशन फर्स्ट याद कीजिए, Kt इक्वल टू था 1/r माइनस 1/r0। सेकेंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन फर्स्ट यही था Kt इक्वल टू 1/r माइनस 1/r0। अब अगर t इक्वल टू निकालना हो तो क्या हो जाएगा देखिए, या फिर एक फॉर्मूला जो सेकेंड था उसे चलिए, k इक्वल टू था r0 माइनस r बाई t इंटू r0। अब t को यहां ले आइए, k को यहां ले आइए तो हो जाएगा t इक्वल टू r0 माइनस r बाई k इंटू r0। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम लोग आते हैं हाफ लाइफ में। तो इन हाफ लाइफ t इक्वल टू t हाफ और r इक्वल टू r0/2
ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। हाफ लाइफ का ये डिफिनेशन होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए डिवाइडेड बाई 2 हो जाए तो उसी टाइम को टी हाफ कहते हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला रख लीजिए तो टी की जगह पे हो जाएगा टी हाफ। R0 तो R0 ही रहेगा, R की जगह पे हो जाएगा R0 बाई 2 बाई K इंटू R की जगह पे लिखना होगा आपको R0 बाई 2 और यहाँ पे R0। इसको सोल्व कीजिए। टी हाफ इक्वल टू देखिए एलसीएम लीजिए 2, यहाँ पे 2R0 माइनस R0 और नीचे में देख लीजिए K इंटू R0 का स्क्वायर बाई 2 और सोल्व कीजिए इसको। और टी हाफ इक्वल टू देखिए यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं टी हाफ इक्वल टू ऊपर में देखिए 2R0 माइनस R0 1R0 बचेगा यानी R0 बाई 2 और ये जो डिवाइड में है इसको इनटू में ले जाते हैं। इनटू में ले जाइएगा तो उल्टा हो जाएगा यानी 2 ऊपर चला जाएगा और KR0 स्क्वायर नीचे आ जाएगा KR0 स्क्वायर। R0 से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा देखिए और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा टी हाफ इक्वल टू 1 बाई KR0। टी हाफ इक्वल टू 1 बाई KR0। ये हो गया हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी नोट कर लीजिए। एक और चीज इसमें देखिएगा जो इसका T का इक्वेशन है T इक्वल टू R0 माइनस R बाई K इंटू R इंटू R0। अगर इसका आप फुल लाइफ निकालना चाहेंगे या लाइफ टाइम निकालना चाहेंगे लाइफ टाइम तो क्या करना होगा बोलिए T लाइफ टाइम इक्वल टू हो जाएगा R0 माइनस R की जगह पर क्या लिखना होगा 0 क्योंकि लाइफ टाइम का मतलब वही है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया 0 बटा K इंटू R के जगह पे 0 इंटू R0। अब देखिए ये 0 है यानी 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा यानी लाइफ टाइम ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज आल्सो इंफिनिटी। लाइफ टाइम के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम डिटरमाइन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी लाइफ टाइम निकालिएगा इसी फॉर्मूले से जिस तरह से ये इंफिनिटी आया है उसका भी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला है उसमें जब वैल्यू रखिएगा R का वैल्यू 0 तो वो भी इंफिनिटी हो जाएगा यानी बाकी सारे रिएक्शन का लाइफ टाइम इंफिनिटी होता है। ये याद रखिएगा चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो नेक्स्ट जितने भी हैं 0 से ऊपर जितने भी हैं सबका लाइफ टाइम इंफिनिटी होता है। मतलब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते हैं लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होते। तो ये लाइफ टाइम लिखना जरूरी नहीं है बस ये ध्यान में रखिएगा ये इंफिनिटी होता है। चलिए अब देखते हैं ग्राफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे फर्स्ट ग्राफ तो जो हम लोग का फॉर्मूला है
रेट इक्वेशन, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 2। सबसे पहले इसके लिए ग्राफ निकालें। एक तरफ आपको लेना होगा रेट और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट और कॉन्सेंट्रेशन। अगर y इक्वल टू x हो, y इक्वल टू x और x और y के बीच में ग्राफ खींचना हो, y इक्वल टू x स्क्वायर है, x स्क्वायर है ना, y इक्वल टू x स्क्वायर हो और x और y के बीच में ग्राफ खींचना हो तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। मतलब शुरू में धीरे धीरे चलता है तो स्पीड बढ़ जाता है, ये ऐसे जाता है। थोड़ा सा तो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर भी आप तब याद कर लीजिए कि ऐसे होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए ये ऐसे जाता है, कर्व होता है, कर्व। स्टार्टिंग में स्पीड कम रहेगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा इस तरह से। अगर r का पावर 3 होता यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता तो ग्राफ ऐसे जाता और तेजी से बढ़ता। जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा ये ग्राफ जो है और तेज हो जाएगा और जल्दी ऊपर जाएगा। तो ये हो गया ये इसके बीच रेट और कॉन्सेंट्रेशन। एक और ग्राफ हम लोग खींचते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग का क्या था याद कीजिए, 1/r माइनस 1/r0 इक्वल टू था KT। तो ऐसा कीजिए 1/r0 उधर भेजिए तो 1/r इक्वल टू KT प्लस 1/r0 इक्वेशन फर्स्ट से। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो इक्वेशन फर्स्ट था उसके आगे। अब इसको ले लीजिए y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन। तो इसका ग्राफ ले लीजिए, ये हो गया y, ये हो गया x, ये ग्राफ होगा। अच्छा पॉजिटिव स्लोप है, देख लीजिए स्लोप क्या है पॉजिटिव, इसलिए ये ग्राफ ऊपर गया। याद कीजिए इससे पहले नेगेटिव स्लोप था, फर्स्ट ऑर्डर में जीरो ऑर्डर में नेगेटिव स्लोप था, यहाँ माइनस था तो ग्राफ ऊपर से नीचे आया था ऐसे। और इसमें देखिए पॉजिटिव है इसलिए ऊपर गया। अच्छा इंटरसेप्ट c जो है 1/r0, ये वाला जो वैल्यू है ये 1/r0। y के जगह पे क्या है 1/r, x के जगह पे क्या है t, और स्लोप जो है इसको अगर इस तरह से देखिएगा तो एंगल है थीटा, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू क्या है k। n होता है स्लोप, स्लोप के जगह पे क्या है k, स्लोप हो गया k। और इसका इक्वेशन हो गया 1/r इक्वल टू KT प्लस 1/r0। ये ग्राफ, ये मेन ग्राफ है, याद रखना होगा। तो ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ होता है। इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ होता था। फर्स्ट ऑर्डर में इसके बीच में लॉग कॉन्सेंट्रेशन और टी के बीच में भी ग्राफ होता था। फर्स्ट ऑर्डर में लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी के बीच में भी ग्राफ होता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी के बीच में भी ग्राफ होता था। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी के बीच में भी ग्राफ होता था। अब ये क्या क्या बोल रहे हैं, ये बोलने से और सुनने से समझ में नहीं आया। इसके लिए आपको फिर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ देखना होगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ देखना होगा। तो एक बार फिर से आप इसको देखने के बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ जरूर देखिएगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए। एक बार फिर से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स अगर आप देख लीजिएगा तो इसमें समझने में जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। जब एक पढ़ते हैं तो थोड़ा डाउट होता है, दूसरा पढ़ते हैं तो डाउट क्लियर होता है और तीसरे में डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अगर इसी तरह से काइनेटिक्स हम आगे पढ़ाने वाले तो नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, या अगर पढ़ने का मन हो तो क्या करना है। अगर मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का काइनेटिक्स करना हो तो जहां जहां n का वैल्यू 2 था वहां n का वैल्यू 3 हो जाएगा और सेम तरीके से बनेगा।
लेकिन आपको वो पढ़ना नहीं है, आपके लिए इतना सफिशिएंट है जो आपको बता देंगे। अब ये सेकेंड ऑर्डर तक कंप्लीट करने के बाद आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट 2, 3, 4 जितना वीडियो तक जाए न्यूमेरिकल्स बताएंगे, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ से रिलेटेड। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए।